देखिए, बिहार में इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले एक जो नई पार्टी आई है जन सुराज, उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप यह है कि किशनगंज में स्थित जो एमजीएम कॉलेज है उस पे वो जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो कब्जा कर लिए हैं और वहीं पे जो है राजेश शाह की हत्या का भी सबसे बड़ा आरोप जो है प्रशांत किशोर इस वक्त दिलीप जायसवाल पे लगा रहे हैं। अभी हम बिहार में है, बिहार की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जो ये आरोप लगा रहे हैं इस पर बिहार की जनता जो है वो क्या सोच रही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? गौतम। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर लगातार चुनाव से पहले जो है दिलीप जायसवाल पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? और प्रशांत किशोर सन आदमी ऐसे तो आरोप नहीं लगा देगा। आप कुछ कांड किए रहे होंगे तभी ना आरोप लगाया है। तो आरोप तो सही है। एक क्लर्क से वो डायरेक्टर बन गया, कैसे बन गया? उसके हत्या का जो आरोप लग रहा है वो तो सही लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, एकदम सही लगा रहे हैं। कहा है कि हमरे जो दोस्त रहेगा ना उसका हम कांड जानते रहेंगे, वो कहाँ कहाँ कांड किए हैं। इसलिए दिलीप जायसवाल जी उससे मुंह लगा लिए, उनका भेद खुल रहा है। और अच्छी बात है, हम प्रशांत किशोर से और चाहेंगे कि और नेताओं का भेद खोल के रख दे। वो तो सबके साथ घूमे हैं, ऐसे ही सब नेताओं का भेद खुलना चाहिए ताकि बिहार की जनताओं को पता चले कि नेता क्या क्या कांड करके रखे हैं। कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल की तरफ से जो है वो धमकाया गया था, जब उनकी जो परिवार वाले जब इसको लेकर आरोप लगा रहे थे उस समय उनको धमका कर जो है वो चुप करा दिया गया। तो धमकाएंगे ही, सत्ता में है अभी। सत्ता में है तो धमकाने का ही काम करेंगे। अब बताइए, ये तो महाजंगल राज तो चल ही रहा है, ये धमकाने का तो राज चल ही रहा है। नहीं, उनके परिवार वाले को धमकाया, राजेश शाह के परिवार वाले को धमकाया गया कि इसको जो है वो चुप हो जाइए, इसको जो है वो विवाद नहीं कीजिए। अच्छा, धमका के चुप करने का मतलब तानाशाह हो गया जी। इसको क्या कहते हैं? मतलब आप आवाज उठाइएगा, आप बोलिएगा कि मेरे साथ गलत हुआ, आपको धमकाने की कोशिश करते तो ये क्या हुआ? तानाशाह हो गया। भारत का तानाशाह राज्य है, तानाशाह देश है। ये तो स्वतंत्र है ना भैया, सब अपनी अपनी बात बोल सकता है। आप जाइए कोर्ट में लड़िए, काहे किसी को धमका रहे? ये धमकाना सरासर गलत है और इसकी नाकामी दिखा रही है ये धमकाना। एक तरफ प्रशांत किशोर जी यह भी कह रहे हैं कि अगर ये आरोप गलत है तो फिर दिलीप जायसवाल खुलकर सामने आए। दिलीप जायसवाल अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। वही तो, चोर तो दुबक के बैठे करेंगे ना। तो चोर तो चोरी कर लिए हैं तो अब दुबक के बैठे हुए हैं। क्या सामने आ जाए, सामने आके बोल दे, सब भेद खोल दे, लेकिन नहीं बोलेंगे काहे कि वो गलत किए हुए हैं। पहले आपको लग रहा है कि गलत किया इसी कारण से गलत किए हुए? अरे भैया, गलत करेंगे तभी ना चुप बैठेंगे। नहीं तो आपको ही हम पे आरोप लगा दीजिएगा, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे आप पे। भैया हम सही रहेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो भैया वो गलत किए हैं इसलिए चुप बैठे हैं। दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि छवि को बर्बाद करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो भैया आप बोलिए ना, सामने आइए ना, सामने आके बोलिए क्या सही है। आप सामने क्यों नहीं आ रहे? अब मीडिया के सामने आइए और बोलिए क्या सही है क्या गलत है। क्या लगता है इसका प्रभाव जो 2025 के चुनाव होने वाला है उसमें कुछ असर दिखेगा? पड़ेगा इसमें। तो दिलीप जायसवाल से भाजपा को दिक्कत होगा वहाँ पे, आप देख लीजिएगा। उसके वजह से उनका सीट का नुकसान होगा। प्रशांत किशोर जी यह भी कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के जो आरोप लग रहे हैं उस पर भाजपा और नरेंद्र मोदी जो है वो जवाब दे, उनसे जवाब मांग रहे हैं। पहले दिलीप जायसवाल से जवाब ले ले, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे करेंगे। अब देखिए, एक प्रधानमंत्री का इतना छुट्टी थोड़ी है कि कौन सा कार्यकर्ता क्या क्या कांड करता है। ये दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाया है तो इससे पूरा बीजेपी पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ दिलीप जायसवाल को हटा देना चाहिए यहाँ से। क्या कहिएगा, चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? देखिए, होता है क्या है ना, पॉलिटिकल में हमेशा आरोप और प्रत्यारोप लगते रहता है। प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगाए हैं उसके पास कुछ साक्ष्य भी है। तो यहाँ दिलीप जायसवाल को होना चाहिए कि अपने बातों को सफाई दे खुद से कि आखिर जो प्रशांत किशोर उन पे आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, तो वैसा आप प्रत्यक्ष कुछ वैसा दिखाइए जो आपको प्रमाण देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई में हम सबको को कूदना, पब्लिक को कूदना अभी ठीक नहीं है। और नेता कारण है कि दिलीप जायसवाल खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए मामला ही कोर्ट में शायद चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है ना, जो आरोप लगे हैं प्रशांत किशोर जो लगाए हैं। अब होता क्या है कि लंबे समय तक प्रशांत किशोर जी भाजपा के साथ काम किए हैं, तो किसका काला चिट्ठा रखे हुए हैं, क्या क्या रखे हुए हैं, तो हो सकता है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी अगर आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब कि कुछ सही हो सकता है? हाँ, कुछ तो सही हो ही सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कोई कहते हैं कि निम्न व्यक्ति तो है नहीं, वो एजुकेटेड व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी। और वो हर एक चीज का आंकड़ा लगा कर बोलते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल बात हो
या फिर किसी तरह की जब बात करते हैं प्रशांत किशोर जी तो नाप तोल के करते हैं, या फिर कोई ऐसे नेताओं की तरह बात नहीं करते हैं जो आए और अनाप शनाप बक दे। प्रशांत किशोर जी हमेशा वही बात करते हैं जिसके पास उसके पास 25% तो साक्ष्य हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये साक्ष्य जो है, अगर ये आरोप जो है वो गलत हो जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो भाई तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलने का मतलब अभी क्या बताए कि प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को लेकर नाप तोल के बात, या तो पॉलिटिकल बयान दे रहे होते हैं तब, या फिर किसी तरह का व्यक्तिगत बयान दे रहे होते तब। वो हवाई बात करने वाले नेता नहीं। हाँ, वो प्रयासरत है बिहार में एक बदलाव को लेकर। जनता उसको कितना स्वीकार करती है ये चुनाव नतीजा तय करेंगे, उनकी मेहनत कितना कामयाब होगा ये चुनाव नतीजा तय करेंगे। क्या कहिएगा भैया, क्या कुछ कह रहे थे अभी? देखिए, प्रशांत किशोर इतना अच्छा एक बिहार में नेता आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं पब्लिक के भी बोलना चाहूंगा कि एक बार मौका देना चाहिए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को मौका हाँ, देना। एक बार मौका देना चाहिए। देखिए, सभी कोई तो राज देख लिया, मोदी जी आए, वो 15 साल राज कर रहे हैं, अभी भी राज कर रहे हैं, क्या किए कुछ किए हैं। नीतीश कुमार जी आए, क्या किए कुछ किए हैं। और लालू यादव जी भी थे तो कुछ किए हैं, लेकिन 5 साल प्रशांत किशोर को देना चाहिए। मतलब युवा 5 साल प्रशांत किशोर को देना। हाँ, वो बिहार को बदलेंगे, बदलेंगे भैया? पक्का बिहार को बदलेंगे। इतना उम्मीद है प्रशांत? हाँ, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। अच्छा, हर पब्लिक को कहना चाहेंगे कि 5 साल के लिए एक बार सीएम बनाना चाहिए, फिर उसके बाद उखाड़ के फेंक दीजिए ना जी, बस। क्या अच्छा लगता है प्रशांत किशोर में आपको? क्या क्या अच्छा लगता है? उनके देखिए, उनको रुतबा, उनके पास क्या चीज का कमी है जी। आए फॉरेन में रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, अच्छा, उसके पास कुछ का कमी है, लेकिन फिर भी पब्लिक के पास आते हैं, उनकी मजबूरियां समझते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि गंदगी में नीचे रोड पर जा रहे थे, उसका पूरा कोई ऐसा नेता को देखे होंगे बिहार में? देखे हैं? नहीं, आप बताइए। हम नहीं देखे हैं। हाँ, मतलब इसी को लेकर, मतलब कि आपको लग रहा है कि नहीं। जमीन से जुड़े हुए नेता? बताइए बताइए। क्या इसी को लेकर आप कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता? नहीं, इससे नहीं, उनको में बहुत चीज है। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास से, जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि एक नई पार्टी जो कि जनसुराज की आई है, वो जो लगातार आरोप दिलीप जायसवाल पे लगा रहे हैं, उनका क्या कहना है। जनता ने अपनी राय रखी, हालांकि आपको क्या लगता है? आप दिलीप जायसवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा।